बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम मुलाजमीन पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दोस्त अहबाब माओ बहनों बेटियों को सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान फ़रमाए और बरोज़ हशर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की शफ़ात नसीब फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में आपके साथ पेंशन बहाली का तरीक़ाकार समझाने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरह वर्क करता है और इसके ज़रिए आप आसानी के साथ अपनी पेंशन बहाली मालूम भी कर सकेंगे कि कौन से सन में होगी, किस डेट को होगी। इसमें तमाम पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, मिलिट्री के पेंशनर्स, सिविल आर्म फोर्सेस पेंशनर्स, तमाम जितने भी पेंशनर्स हैं सरकारी जो ख़जाने से पेंशन लेते हैं, वो इस तरीक़ाकार के मुताबिक अपनी पेंशन बहाली मालूम कर सकते हैं। इसके पीछे जो फ़लसफ़ा कार फरमाया, जिस तरीके से ये पेंशन कम्यूट होती है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर वो आपको समझ आ गई उस चीज़ की, तो आप मिनटों में, सेकंडों में अपनी भी पेंशन मालूम कर सकते हैं, बहाली की तारीख़, और दूसरों की भी लगा कर दे सकते हैं। ये फ़र्ज़ किया, मैं ये कम्यूटेशन टेबल भी मैंने एक तरतीब दिया है जिसमें सारी उम्र जो है वो हर किसी की निकाल कर रख दी है। अच्छा, एक गलतफ़हमी ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी 72 साल की उम्र में पेंशन बहाल होती है, कुछ कहते हैं 75 साल की उम्र में होती है। यकीनन इसका ताल्लुक़ है, उम्र का पेंशन बहाली से ताल्लुक़ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की पेंशन जो है वो 72 साल की उम्र में बहाल हो या 75 साल की उम्र में हो। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या ये इसका तरीक़ाकार होता है। तो पहले पेंशन का तरीक़ाकार समझ लेते हैं। ये फ़र्ज़ किया एक मुलाज़िम है जिसकी 54 साल सर्विस है, सबसे पहले उसकी ग्रास पेंशन निकालेंगे हम। तो ग्रास पेंशन का फार्मूला जो होता है वो बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाय 7 और मल्टीप्लाइड बाय सर्विस डिवाइडेड बाय 300। तो इस तरीके से उसकी ग्रास पेंशन निकल आएगी। ये निकल आई 33,859 रुपये। तो इस 33,859 ग्रास पेंशन के दो पोर्शन होते हैं, एक 65% आजकल और दूसरा 35%। 65% ये जो 22,008 रुपये निकल आया, ये महाना पेंशन की शक्ल में एक पेंशनर को दिया जाता है। यानी जो महाना पेंशन मिलती है, इसमें पेंशन इजाफे भी लग जाते हैं, साल ब साल जो भी लगते हैं, और इसमें मेडिकल अलाउंस भी शामिल हो जाता है। जबकि दूसरा पोर्शन जो होता है 11,851, जो 35% निकली है, 35% वाला, ये पेंशन कम्यूट होती है। इसको समझने की ज़रूरत है कि 35% हिस्सा आप पेंशन कम्यूट कराकर उसके बदले लमसम अमाउंट रिटायरमेंट के मौके पर ले लेते हैं। तो 11,851 इनकी पेंशन कम्यूट हुई, तो इसको 12 से ज़रब दी जाएगी और इसको फिर एज रेट से। तो ये एज रेट आज की इस वीडियो में आपको समझाना मकसूद है, इसी के गिर्द पेंशन रिस्टोरेशन घूमती है। तो 11,851 मल्टीप्लाइड बाय 12 और 54 साल का एज रेट है 15.7517। ये आपके सामने दिया हुआ है, 54 साल का 15.7517। तो ये एज रेट है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो ये रकम आ गई 22,40,081 रुपये। यानी ये उनको रिटायरमेंट के मौका पर लमसम अमाउंट मिल जाएगी। अब पेंशन बहाली क्या होती है, अब इसकी तरफ आ जाते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है असल। तो इन्होंने फ़र्ज़ किया 54 साल की उम्र में ये पेंशन इनकी कम्यूट रिटायर हुए 54 साल की उम्र में, और इन पर जो एज रेट लगा वो है 15.7517। इसका मतलब ये होता है 15.7517 का, ये ऊपर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ ईयर परचेज ये गवर्नमेंट की तरफ से है। जबकि पेंशनर जो है ये 15 साल के अरसे के लिए उसने 15.7517 के अरसे के लिए उसने अपनी पेंशन फ़रोख्त कर दी है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने परचेज़ कर लिया, यानी नंबर ऑफ़ ईयर परचेज उन्होंने लिखा हुआ है। तो 15 साल की यानी पेंशन 35% परचेज़ कर लिया गवर्नमेंट ने, और आपने सेल कर दी गवर्नमेंट को, आपने फ़रोख्त कर दी गवर्नमेंट को।
15 साल के अरसे के लिए, 16 साल के अरसे के लिए, जितना भी आगे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड होंगे। तो ये मतलब ये हुआ कि जब ये अरसा मुकम्मल हो जाएगा तो आपका 35% हिस्सा जितना आपने पेंशन कम्यूट कराई होगी वो हिस्सा आपका बहाल हो जाएगा। सीधा सा फार्मूला है। तो इसके लिए तरीक़ाकार क्या होता है कि 54 जो लिखा हुआ है इधर, इसमें नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड जमा कर देंगे। तो ये बनते हैं, अगर पॉइंट के बाद इधर 5 से ज़्यादा हो तो इसको 1 बढ़ा देंगे, यानी इसको 16 कर देंगे। तो 16 जमा 54 70 आ गया। तो 70 मैंने आगे लिखा हुआ है, 70 साल की उम्र में इनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इनकी भी 72 साल की उम्र में बहाल होगी। 72 साल वाला और है फार्मूला, यानी जो पहले रिटायर होगा उनकी पहले पेंशन बहाल होगी, जो बाद में होगी उनकी बाद में होगी। ये तरीक़ाकार है। अगर कोई मुलाजिम 51 साल की उम्र में रिटायर होता है तो 51 साल वाला जो है वो तकरीबन 18 साल के लिए अपनी पेंशन फ़रोख्त कर देगा गवर्नमेंट को, और उसके बदले में लमसम अमाउंट ले लेगा, एडवांस पेंशन ले लेगा 35%, 17-18 साल के लिए। जब ये अर्सा मुकम्मल हो जाएगा तो पेंशन बहाल हो जाएगी, वो वाला हिस्सा बहाल हो जाएगा। तो 51 में जमा कर देंगे हम नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड, यानी 17 इधर 6 है तो 18 हो जाएंगे। 18 जमा 51, 69 साल की उम्र में इनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। तो ये तरीक़ाकार होता है पेंशन बहाली का। ये चार्ट मैंने तरतीब दिया है जिसमें एज जो है नंबर इसका रेस्टोरेशन की एज या ईयर ऑफ रेस्टोरेशन वो निकाल कर मैंने दे दिया है। उसमें आप इधर देख सकते हैं, ये फार्मूला फिट है, यानी 20 साल से लेकर तकरीबन 37 साल। इधर जो राइट साइड पर दिया गया ये 1 जुलाई 1986 के मुलाजमीन जो रिटायर हुए हैं उसके बाद 2001 तक, और ये जो है लेफ़्ट साइड पर ये करंट चल रहा है। आप जो मुलाजिम 2001 के बाद रिटायर हो रहे हैं आज तक या इसके बाद होंगे जब तक गवर्नमेंट चेंज नहीं करती, तो इधर वाले लेफ़्ट साइड के मुताबिक जो है वो अपनी पेंशन बहाली चेक करेंगे, और जो पहले 2001 से पहले रिटायर हुए हैं तो वो इस साइड पे देखेंगे। तो पहले जो होता था वो अगर कोई 60 साल की उम्र में होता था 2001 से पहले, तो उसकी 75 साल की उम्र में बहाल होती थी, क्योंकि 60 साल वाला 15 साल के अरसे के लिए अपनी पेंशन फ़रोख्त कर देता था गवर्नमेंट को, तो 75 साल। तो ये देख सकते हैं 20 से लेकर तकरीबन 37 साल तक ये एक ही फार्मूला चल रहा है, 71 साल, यानी 20 जमा ये इधर आ गया, यानी 0.6 है तो 51 हो गया, 20 जमा 51 71, और इधर आप देख सकते हैं 33 जमा 38 71। तो 71 साल की उम्र में ये जो पहले रिटायर हुए हैं 2001 से पहले, ये 20 साल से लेकर 37 साल तक। तो हर कोई अपनी एज के आगे, जिस साल में वो रिटायर हुआ है उसके आगे वो देख सकता है, और उसको अगर किसी को बताना मकसूद हो तो ये एज रेट जो है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज्ड, ये एज में जमा कर देंगे, जिस तारीख को आप रिटायर हुए हैं उसमें जमा कर देंगे तो वो रेस्टोरेशन की एज आ जाएगी। ये बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है। ये चार्ट मैंने तरतीब दिया है, जिस दोस्त को भी चाहिए हो इसका लिंक दिया गया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप बआसानी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है ये तरीक़ाकार आप समझ गए होंगे। फ़ौजी भाई भी इसी से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। वो सबसे पहले चूँकि वो अर्ली रिटायर होते हैं, फ़र्ज़ किया कोई 40 साल की उम्र में रिटायर हुआ है तो 40 के आगे 25 है, 25 साल के अरसे के लिए उसने अपनी पेंशन फ़रोख्त की है, तो वो 65 साल की उम्र में बहाल होगी, यानी 40 में 25 जमा कर देंगे। ठीक है। अगर कोई 33 साल की उम्र में होता है तो 33 और इधर 0.5 है, 31 हो जाएगा। 33 जमा 31, 64 साल की उम्र में पेंशन बहाल हो जाएगी। अगर कोई मुलाजिम 57 साल की उम्र में रिटायर होता है तो 13.9 है तो 14 कर देंगे इसको, तो 14 जमा 57 तो 71 साल की उम्र में इनकी पेंशन बहाल हो जाएगी। तो ये तरीक़ाकार होता है पेंशन बहाली का। उम्मीद है ये एक टॉपिक जो था ये आप समझ गए होंगे और आपको बआसानी समझ आ गई होगी, और इस तरीके से आप अपनी पेंशन भी बहाली भी मालूम कर सकेंगे। अगर कोई और है दोस्त अहबाब हैं तो उनकी भी मालूम करके उनको बता सकेंगे। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, और इस पर अगर आप कोई सवाल करना चाहें, कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। Thank you very much.